AIR-1 लाने के लिए इस 5 मंथ का रोड मैप क्या स्ट्रैटेजी होनी चाहिए इस एग्जाम को क्वालिफाई करने के लिए। तो याद रखना ये 5 मंथ का जो रामबाण इलाज है, अगर आपने इसको कर डाला तो आपकी एग्जाम का रिजल्ट झाला ही झाला। सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू एफएस। कैसे हो दोस्तों? तो आप लोगों को मैं आज कुछ इस तरीके का रोड मैप बताने वाला हूँ। सो सॉरी फॉर दैट कि जो इसके पहले आया था वो रोड मैप कहीं ना कहीं बाय मिस्टेक आपके पास में आया हुआ था। सो इसको मैं एक बार वापस से रिवाइज करवा देता हूँ आपको कि आखिरकार इन बचे हुए 5 मंथ्स के अंदर, बिकॉज क्योंकि आप सभी लोगों को पता है फेब में एग्जाम है। सो आखिरकार फेब में एग्जाम है तो अब बचे हुए आप इस बार का भी मंथ हमें अगर कभी कैलकुलेट करना है, काउंट करना है, तो इसके हिसाब से हमारे पास टोटल 5 मंथ्स बच जाते हैं। तो इस 5 मंथ की क्या स्ट्रैटेजी होनी चाहिए इस एग्जाम को क्वालिफाई करने के लिए, है ना। तो स्टेप बाय स्टेप बातें करेंगे और सबसे पहली बात, इस रोड मैप में मैं आपको क्या क्या बताने वाला हूं वो भी मैं आपको बता देता हूं, ठीक है। तो जो इसके पहले आपने रोड मैप देखा था, सॉरी फॉर दैट, उसके लिए मैं आपसे माफी चाहता हूं। इस बार जो हम यहां पर रोड मैप देखेंगे, बिकॉज क्योंकि वो बाय मिस्टेक्स आपके इस चैनल पर आया हुआ था, ठीक है, ये बहुत पहले मैंने बनाया था। अभी मैं आपके लिए एक नया रोड मैप बनाने वाला हूं। सो ये रोड मैप की अगर मैं बात कर रहा हूं, सो इस रोड मैप में मैं आपको क्या बताने वाला हूं। तो सबसे पहली बात, इस रोड मैप में मैं 5 मंथ के अंदर अपने बायोलॉजी सब्जेक्ट को तो सबसे पहली प्रायोरिटी पर रखूंगा और हमें 5 मंथ के अंदर ही किसी एक मंथ के अंदर टोटल एक ही सब्जेक्ट को घिसना नहीं है। ये स्ट्रेटेजिक प्लान अगर आपने अप्लाई किया, मैं गारंटी देता हूं कि आपका रिजल्ट आपके प्लान के हिसाब से अच्छा ही होगा। वो इसीलिए बिकॉज मोस्ट ऑफ स्टूडेंट का एक क्राइटेरिया होता है कि वो फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स जो कि हमारे बायोटेक वाले सब्जेक्ट में आता है, वो उसको पहले ही करना चाहते हैं। बट आपको ये रोड मैप बताएगा कि आखिरकार आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स को एक ही मंथ के अंदर कवर नहीं करना है, उसको सारे मंथ के अंदर डिस्ट्रीब्यूट करना है, ठीक है। सो हम पर मंथ के हिसाब से कौन सा सब्जेक्ट पहली प्रायोरिटी पर करना चाहिए, जो कि सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस रखता है, और उसके हिसाब से आगे के सब्जेक्ट्स के बारे में भी मैं आपको धीरे धीरे बताते चलूंगा, ठीक है। तो हर मंथ के अंदर मेरा पहला प्रायोरिटी बायोलॉजी सब्जेक्ट के ऊपर होगा और उसके साथ साथ सम टाइम हम कुछ केमिस्ट्री, फिजिक्स और मैथमेटिक्स को भी प्रिपेयर करने के कुछ टॉपिक्स को यहां पर देखने वाले हैं, ठीक है। तो हम बात करते हैं हमारे AIR-1 लाने के लिए इस 5 मंथ का रोड मैप, जो कि IIT JEM BT के लिए सबसे मेजरली फोकस होने वाला है। तो बात कर लेते हैं आखिरकार क्या होने वाला है ये पूरा का पूरा स्ट्रेटेजिक पर्पस। तो मैंने ये 5 मंथ का जो रोड मैप यहां पर आपके लिए बनाया है, ये 5 मंथ्स आपके लिए एक फाउंडेशन बिल्ड करेगा कि जो आपका लास्ट मंथ आपको पूरी तरीके से एक एलिजिबिलिटी प्रोवाइड कर देगा कि अब आप टोटली उस एग्जाम के लिए एलिजिबल हो चुके हो प्रिपरेशन बेसिस पर, कि अब आप इस एग्जाम को फाइट करने के लिए पूरी तरीके से सक्षम हो चुके हो। तो आखिरकार आपको ऐसा क्या करना है इन सारे के सारे मंथ के अंदर, जो कि अपने बचे हुए मंथ है, तो एक एक करके हम यहां पर बात कर लेते हैं। तो टोटल 5 मंथ्स की अगर हम बात करें तो सबसे पहला मंथ आपका होना चाहिए फाउंडेशंस और बेसिक्स के ऊपर। कुछ ऐसे बेसिक्स टॉपिक्स के ऊपर होना चाहिए जो कि आपके इस पूरे के पूरे IIT JEM के सिलेबस के लिए एक फाउंडेशन रखते हैं, मतलब कि एक नींव रखते हैं। अगर कभी आपने इन टॉपिक्स को कर लिया तो इसका मतलब आपकी नींव मजबूत हो चुकी है। तो हम सबसे पहले फर्स्ट मंथ के अंदर कुछ ऐसे बेसिक्स टॉपिक्स की बात करेंगे, फाउंडेशन टॉपिक्स की बात करेंगे। देन आ जाते हैं आप सेकेंड मंथ, तो अब हमारा बेसिक क्लियर है, अब हम डीप डाउन जाना इंटर करेंगे। तो सेकेंड मंथ हमारे डीप टॉपिक्स के ऊपर होने वाला है। देन थर्ड मंथ की हम बात करें तो थर्ड मंथ हमारा एडवांस टॉपिक को कवर करने का होगा, कि जहां से मोस्ट ऑफ न्यूमेरिकल टाइप ऑफ क्वेश्चन, एडवांस टाइप ऑफ क्वेश्चन पूछे जाते हैं और अलग अलग स्ट्रैटेजिकल पर्पस से हमें इसको पढ़ना है कि हर टॉपिक को इस तरीके से सोचना है कि अगर कभी उस टॉपिक से मैच ऑफ द फॉलोइंग टाइप का क्वेश्चन आए तो कैसे करना है, अगर उस टॉपिक से स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन आए तो कैसे करना है, अगर इस टॉपिक से न्यूमेरिकल टाइप ऑफ क्वेश्चन बनेगा तो किस तरीके का बनेगा। ये सारी की सारी थिंकिंग आपको हर एक टॉपिक के लिए सोचना है। और ये कैसे पता चलेगा, ये हमें सबसे फर्स्ट
मंथ से हमें इसको बिल्ड करते जाना है, तो हमें फिफ्थ मंथ तक की सारी चीजें धीरे धीरे समझ में आने लगेगी। देन फोर्थ मंथ की बात करें तो हमें कुछ ऐसे एप्लीकेशंस नॉलेज को गेन करना है अपने सब्जेक्ट से जिनसे रिलेटेड क्वेश्चंस की प्रायोरिटी पूछी जाती है। एंड देन फिफ्थ मंथ के अंदर अब हमारा एक विनिंग मंथ है जहां पर आपको रिवीजन और मॉक टेस्ट की ज्यादा से ज्यादा प्रिपरेशन करनी है, ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करनी है। तो याद रखना ये 5 मंथ का जो रामबाण इलाज है, अगर आपने इसको कर डाला तो आपकी एग्जाम का रिजल्ट झाला ही झाला। ठीक है, सो बात कर लेते हैं सबसे पहले मंथ की कि आखिरकार फर्स्ट मंथ के अंदर हमें क्या करना है। तो देखो मेरा क्राइटेरिया मैंने आपको पहले ही बता दिया है कि मैं सबसे पहली प्रायोरिटी बायोलॉजी टॉपिक्स के ऊपर दूंगा। तो फर्स्ट मंथ के अंदर हमें 60% एफर्ट जो है हमारे बायोलॉजिकल सब्जेक्ट्स को लेना है, एंड देन बचे हुए जो हमारा 40% होता है उसको हमें फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स को देना है। तो हमें फर्स्ट मंथ के अंदर ऐसा कौन सा बेसिक्स फाउंडेशन बिल्डअप करना है, कौन से ऐसे टॉपिक है जो कि ओवरऑल आईआईटी जेईई के सिलेबस का फाउंडेशन तैयार करते हैं, नींव तैयार करते हैं। तो पहला टॉपिक आ जाता है हमारा सेल बायोलॉजी। ऑब्वियसली सेल इज अ बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ, तो ये इस सिलेबस की भी बेसिक यूनिट है, फाउंडेशन यूनिट है, इसका एक की स्तंभ है। अगर आपने इन तीनों स्तंभ को पढ़ लिया तो इसका मतलब आपका एक बेस तैयार हो गया है। अब आप तैयार हो अपने अगले पड़ाव के लिए। तो पहला पड़ाव, पहले मंथ का पड़ाव जो कि बायोलॉजी का 60% आपको कवर करना है, तो वो है सेल बायोलॉजी, जिसमें आपको प्रोकैरियोट, यूकैरियोट, सेल ऑर्गेनील, सेल साइकिल, सिग्नलिंग, इनसे रिलेटेड सारी की सारी चीजें पढ़ लेनी है। बायोकेमिस्ट्री की हम बात कर ले तो बायोकेमिस्ट्री के अंदर आपको एंजाइम काइनेटिक्स, देखो एंजाइम काइनेटिक्स सबसे ज्यादा मेजर इंपॉर्टेंट टॉपिक बन जाता है। आप ही के एग्जाम में नहीं, यहां तक कि पीएचडी एंट्रेंस एग्जाम के अंदर भी एंजाइम काइनेटिक्स सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है। देन नेक्स्ट बायोएनर्जेटिक्स से क्वेश्चन बन जाते हैं, और कुछ मेटाबॉलिज्म की अगर हम बात करें तो ग्लाइकोलाइसिस और टीसीए साइकिल, जहां से मोस्ट ऑफ कैलकुलेटिव क्वेश्चन पूछे जाते हैं, न्यूमेरिकल टाइप ऑफ क्वेश्चंस आपसे पूछे जाते हैं। नेक्स्ट अगर हम बात कर ले जेनेटिक्स की, तो जेनेटिक्स के अंदर आपको बेसिक्स ऑफ मेंडेलियन जेनेटिक्स पढ़ लेना है। देन नेक्स्ट आपका आ जाता है कुछ जेनेटिकली डिसऑर्डर। तो आईआईटी जेईई के हिसाब से जेनेटिक डिसऑर्डर सबसे ज्यादा मेजर इंपॉर्टेंट है, बिकॉज क्योंकि ये आपका बेस तैयार करता है। देन अगला आ जाता है पॉपुलेशन जेनेटिक्स। सो पॉपुलेशन जेनेटिक्स से भी क्वेश्चंस मोस्ट ऑफ पूछे जाते हैं। तो ये बात तो हो गई सर हमारे बायोलॉजी सब्जेक्ट की, जिसको आपने 60% एफर्ट्स के साथ में करने के लिए कहा है। बट बचे हुए परसेंटेज के अंदर जो हमें यहाँ पर मैथमेटिक्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री को करना है, एक बार जरा इसको भी देख लेते हैं, फिर इंफॉर्मेशंस को पढ़ लेंगे आप। तो अगर हम बात कर ले पहले ही मंथ की, तो हमें कुछ ऐसे फाउंडेशनल टॉपिक्स को भी कवर करना है, जैसे कि केमिस्ट्री, फिजिक्स और मैथमेटिक्स। तो बात करें अगर केमिस्ट्री की, तो केमिस्ट्री के अंदर आपको बिल्कुल बेसिक्स के ऊपर शुरुआत करना है, बॉन्डिंग, रिएक्शंस, केमिकल काइनेटिक्स और प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर। तो शुरुआत आपको बिल्कुल बेसिक से करना है। देन अगला आ जाता है फिजिक्स। तो फिजिक्स के अंदर आपको बेसिक मोशन और थर्मोडायनामिक लॉ के ऊपर सबसे ज्यादा एफर्ट्स लगाने हैं। देन नेक्स्ट अगर हम बात कर ले मैथमेटिक्स की, तो मैथमेटिक्स के अंदर आपको आ जाना है सेट्स, रिलेशंस, सीक्वेंस एंड देन ट्रिग्नोमेट्री बेसिक्स को आपको कवर करना है। तो ऑल और अराउंड आपको 20% एफर्ट केमिस्ट्री को देना है, और बचे हुए 20% के अंदर फिजिक्स और मैथमेटिक्स को एफर्ट्स देना है। तो आखिरकार सर केमिस्ट्री का इतना ज्यादा परसेंटेज क्यों? बिकॉज क्योंकि केमिस्ट्री मोस्ट ऑफ डोमिनेंट होती है फिजिक्स और मैथमेटिक्स से, मतलब कि वहां से ज्यादा क्वेश्चंस आईआईटी जेईई पूछता है। अगर आपने अपना प्रीवियस ईयर पेपर नहीं देखा है तो आप जाकर देख लीजिए, आपको बिल्कुल इसी तरीके से स्ट्रेटेजिक पर्पस वहां पर मिल जाएगा। आप खुद बनाओगे स्ट्रेटेजी, आपको भी इसी तरीके से वहां पर मिलेगा कि केमिस्ट्री से सबसे ज्यादा क्वेश्चंस मिलते हैं, जिनको आप बायोकेमिस्ट्री के अंदर काउंट करते हो। तो ये बायोकेमिस्ट्री के नहीं, प्योर केमिस्ट्री के क्वेश्चंस होते हैं, और जो कि आप बायोकेमिस्ट्री में काउंट करके उनको बायोलॉजी टॉपिक से मानते हो। सो ये बात बिल्कुल गलत है। तो केमिस्ट्री का मेजर पार्ट आपके इस आईआईटी जेईई के एग्जाम में देखा जाता है। देन नेक्स्ट मंथ की अगर मैं बात करूं, तो नेक्स्ट मंथ की अगर हम बात करें तो अब आते हैं भाई हम डीप डाउन स्टडी के ऊपर। तो अब हम डीपली स्टडी को करेंगे।
सो मेजर अब आते हैं हमारे वाले ऐसे टॉपिक जो कि बहुत ज्यादा डीप डाउन जाने के ऊपर फोकस करते हैं, जैसे कि मॉलिक्यूलर बायोलॉजी और इवोल्यूशन एंड इकोलॉजी। तो मॉलिक्यूलर बायोलॉजी की अगर मैं बात करूं तो मॉलिक्यूलर बायोलॉजी के अंदर डीएनए रेप्लिकेशन, ट्रांसक्रिप्शन, ट्रांसलेशन एंड देन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है जीन एक्सप्रेशन रेगुलेशन, जैसे कि लेकोपेरॉन, ट्रिपोपेरॉन, इनके बारे में बहुत सारे क्वेश्चंस आपसे पूछे जाते हैं और ऑल अराउंड आपको फिर से सेकेंड मंथ में अप्रोक्सीमेटली 70% एफर्ट्स अपने बायोलॉजी सब्जेक्ट पर लगाने हैं। नेक्स्ट टॉपिक आता है आपका इकोलॉजी एंड इवोल्यूशन, जहां पर आपको नेचुरल सिलेक्शन, स्पीशीज डिस्ट्रीब्यूशन एंड देन मोस्ट ऑफ ऐसे टॉपिक्स है जो कि आपको इवोल्यूशन एंड इकोलॉजी के अंदर कवर करने हैं। पॉपुलेशन काइनेटिक्स, पॉपुलेशन से रिलेटेड आपको जो भी कॉन्सेप्ट इकोलॉजी के अंदर आते हैं उनको पढ़ना है। आर सिलेक्टेड स्पीशीज, के सिलेक्टेड स्पीशीज, इवोल्यूशन के अंदर लेमार्किज्म, डार्विनिज्म और सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है इवोल्यूशन के अंदर स्पेशिएशन। याद रखना है और याद करना है ना। सो नेक्स्ट अब सर हम यहां पर अगर कभी अपने फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स की बात कर ले तो हमें मोस्ट ऑफ वही क्राइटेरिया अपनाना है कि सबसे ज्यादा परसेंटेज ऑफ एफर्ट्स हमें केमिस्ट्री के ऊपर देना है। केमिस्ट्री के अंदर हमें कौन कौन से टॉपिक्स को करना है, केमिकल इक्विलिब्रियम को करना है, थर्मोडायनामिक्स करना है, बेसिक्स ऑर्गेनिक केमिस्ट्री करना है और हाइड्रोकार्बन एल्कोहल्स के बारे में आपको पूरी तरीके से इंफॉर्मेशंस को गेन करना है। अगला आ जाता है फिजिक्स। सो फिजिक्स के अंदर आ जाएंगे हम यहाँ पर रोटेशनल मोशन, इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में आपको पढ़ना है। देन नेक्स्ट मैथमेटिक्स के अंदर कुछ डेरिवेटिव्स के एप्लीकेशंस एंड देन इंटीग्रल के बारे में आपको पूरी तरीके से एक इंफॉर्मेशन बेसिस पर पढ़ना है, ठीक है। नेक्स्ट अगर हम बात कर ले अगले मंथ के ऊपर जाने से पहले मैं आपको जरूर बताना चाहूंगा, अगर आपने 4.0 बैच में इनरोल नहीं किया है तो जल्दी से जल्दी जाकर इनरोल कर लीजिए, बिकॉज क्योंकि ये 35% का ऑफर आपके लिए अभी तक वैलिड है, जो कि IFS 35 कूपन कोड के साथ आपको मिलता है। अगर आप IITs में एडमिशंस लेना चाहते हैं, आप IIT JEM और GATE की प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो आपके लिए एक बेस्ट मौका है इस बैच के अंदर, जो कि आपके 1 सितंबर से स्टार्ट हो चुका है, ठीक है। सो देन अब अगले थर्ड मंथ की अगर मैं बात कर लूं कि आखिरकार थर्ड मंथ के अंदर हमें ऐसा क्या करना है, तो थर्ड मंथ आता है अपने बायोलॉजी सब्जेक्ट का, जिसमें हमें मोस्ट ऑफ एफर्ट बायोलॉजी से ही लगाना है। अप्रोक्सीमेटली वही परसेंटेज आपको देखने को मिलेगा 70%। 20% अब आपको एडवांस ऑर्गेनिक और स्पेक्ट्रोस्कोपी के ऊपर जाना है। याद रखो यहां पर लिखा हुआ है एडवांस स्पेक्ट्रोस्कोपी एंड यहां पर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से आपको क्वेश्चंस करने हैं। फिजिक्स मैथ्स के अंदर आपको अप्रोक्सीमेटली 10% देना है, जो कि इलेक्ट्रिक चार्ज एंड देन और भी बहुत सारे ऐसे कॉन्सेप्ट होंगे जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंस रखते हैं, वो आपको यहां पर जरूर पढ़ना है। बट बायोलॉजी की अगर हम बात कर ले तो अब आ जाते हैं हम अपने एडवांस बायोटेक्नोलॉजिकल प्रैक्टिस के ऊपर। तो आपको पढ़ना है माइक्रोबायोलॉजी, जिसमें जेनेटिक्स, माइक्रोबियल जेनेटिक्स, फिर मेटाबॉलिज्म के बारे में पढ़ना है, कंट्रोल ऑफ फर्मेंटेशन इन बायोरिएक्टर। अभी के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक अगर कोई है तो वो है फर्मेंटेशन इन बायोरिएक्टर, बिकॉज क्योंकि ये न्यूली एडिशन टॉपिक है आपके इस बार के सिलेबस के अंदर, तो ऑब्वियसली इससे क्वेश्चन जरूर बनेंगे। देन अगला प्लांट बायोलॉजी, टिश्यू कल्चर टेक्निक, ट्रांसजेनिक प्लांट, इनसे आपको क्वेश्चंस बन जाते हैं। एनिमल बायोलॉजी के अंदर डाइजेस्टिव सिस्टम, सर्कुलेटरी सिस्टम, नर्वस सिस्टम, इम्यून सिस्टम एंड देन मोस्ट कार्डियक सिस्टम से क्वेश्चंस बनते ही बनते हैं। आपको इन सारे सिस्टम को बहुत ही फोकसली पढ़ना है। देन अगले आ जाते हैं 4 मंथ्स के ऊपर। तो अब आ जाता है हमारा मास्टरिंग बायोटेक्निक्स के ऊपर। अब आते हैं हम मोस्ट ऑफ एडवांस टॉपिक के ऊपर। तो अब यहां पर मेथड इन बायोलॉजी के आपको क्रोमेटोग्राफी, PCR टेक्निक, रिकॉम्बिनेंट DNA टेक्नोलॉजी, RDT टेक्निक्स और इलेक्ट्रोफोरेसिस सेपरेशन टेक्निक आपको याद रखना है, जो कि चार्ज और साइज के बेसिस पर सेपरेशन करता है। आपको नेक्स्ट DNA सीक्वेंसिंग टेक्निक, जो कि जेनेटिक कोड के बेसिस पर सीक्वेंसिंग करती है। बायो इन्फॉर्मेटिक्स के डाटा एनालिसिस इंटरप्रिटेशन आपको एक फ्लो चार्ट के फॉर्म में याद रखना है, इसी से क्वेश्चन बनते हैं। मोस्ट ऑफ आपको अपना एफर्ट्स टोटली बायोलॉजी के ऊपर देना है और अप्रोक्सीमेटली 30% आपको केमिस्ट्री में कैटालाइसिस, स्टेरियो केमिस्ट्री और 10% फिजिक्स मैथमेटिक्स के अंदर आपको वेव ऑप्टिक्स और डिफरेंट इक्वेशन
डिफरेंशियल इक्वेशंस के ऊपर आपको फोकस करना है। ये कुछ फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथमेटिक्स के टॉपिक है, याद रखिए इनको। देन बचता है अब हमारा 5th मंथ, जो कि अब ये वाला मंथ हमारा रिवीजन का होता है। मोस्टली आपको बहुत ही फोकसली मॉक टेस्ट की प्रिपरेशन करना है, मॉक टेस्ट ज्यादा से ज्यादा देना है। जितने ज्यादा क्वेश्चन आप किसी टॉपिक से अटेम्प्ट करोगे, उतनी ज्यादा स्ट्रेटेजी आपको पता चलेगी कि इस टाइप के कॉन्सेप्ट के कितने टाइप के क्वेश्चंस बन सकते हैं, किस किस टाइप के क्वेश्चंस बन सकते हैं और किस तरीके से इसका आंसर निकाला जा सकता है। ये आपको सभी समझ आता है प्रॉपरली, बहुत ही डीप मॉक टेस्ट स्टडी से। अगला कि आपको मेजरली रिवीजन करना है सेल बायोलॉजी, बायोकेमिस्ट्री, जेनेटिक्स, मोल बायो इकोलॉजी एंड बायोटेक्नोलॉजी और टेक्निक्स जैसे कुछ टॉपिक्स के ऊपर, जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस रखते हैं। इन टॉपिक्स को बहुत ही डीप डाउन आपको रिवीजन करना है, मल्टीपल टाइम पर रिवीजन करना है। जितना रिवीजन आपका स्ट्रांग होगा, उतना रिजल्ट आपका इंप्रूव होगा। एंड देन अगर कभी आप किसी बहुत वीक पॉइंट के ऊपर अटक चुके हैं, तो उसको इसी मंथ के अंदर रिवीजन फेज के अंदर लेकर आओ और उसको प्रॉपर तरीके से रिवीजन करना स्टार्ट कर दो। मोस्टली आपको पूरी तरीके से अपने बायो सब्जेक्ट के ऊपर, केमिस्ट्री सब्जेक्ट के ऊपर एफर्ट्स लगाने हैं। एंड देन जो बचता सम टाइम ऑफ एफर्ट्स आपको मैथमेटिक्स और केमिस्ट्री के ऊपर भी लगाना है, जो कि आपकी रैंक को इंप्रूव करेगा। अगर आपने इन 5 मंथ की स्ट्रेटेजी को अप्लाई किया, देन आपकी लाइफ सेट है, क्योंकि आपका रिजल्ट अच्छा होगा, ये मुझे पता है और आपकी मेहनत को पता है। सो द नेक्स्ट, अगर आप IITs में एडमिशन नहीं लेना चाहते, आपका बैकग्राउंड माइक्रोबायोलॉजी, जूलॉजी, बॉटनी से है, तो आप यहाँ पर स्वेट PG के एग्जाम को भी दे सकते हैं। इस एग्जाम को अगर आप तैयार करना चाहते हो तो IFS का रिकॉर्डेड कोर्स आपके लिए अवेलेबल है, जो कि 35% कूपन कोड के साथ में आपको मिलता है, ऑफ के साथ में, जो कि यहाँ पर IFS 35 कूपन कोड के साथ आपके लिए वैलिड हो जाएगा, जो कि टोटली 6 सब्जेक्ट से अवेलेबल है। आपको पता है कि इन 6 सब्जेक्ट में से आप एट अ टाइम 4 सब्जेक्ट की एग्जाम दे सकते हैं। और भी ज्यादा इंफॉर्मेशन के लिए आप हमारी वेबसाइट पर विजिट करें, या तो इस नंबर के ऊपर आप कॉल कर सकते हैं। देन नेक्स्ट, अगर हम बात करें तो अगर आपको कोई भी इंफॉर्मेशन हमारे ऐप से चाहिए, फ्री ऑफ कॉस्ट हमारे ऐप के ऊपर अवेलेबल है, आप जाकर देख सकते हैं और सारी इंफॉर्मेशंस को डाउनलोड भी कर सकते हैं, जो कि यहाँ पर दिखाई दे रहा है। एंड देन फाइनली अगर कोई बताया जाए तो IFS इज अ रिजल्ट ओरिएंटेड ब्रांच। तो ऑब्वियसली आपने हमारे रिजल्ट देखे ही है, वो भले ही MSc एंट्रेंस एग्जाम हो या PhD एंट्रेंस एग्जाम हो, सारी एग्जाम का रिजल्ट बिल्कुल बेस्ट है। सो आप देख सकते हैं टॉप 10 स्टूडेंट हमारे IITs में है, मोस्ट ऑफ सेंट्रल यूनिवर्सिटीज में है। तो आप भी अपना फोटो अपनी इस सीट के साथ बुक कर सकते हैं। बस आपको थोड़े से एफर्ट्स की जरूरत है, जो कि आप बिल्कुल लगाने वाले हो इन 5 मंथ के अंदर। सो थैंक यू एवरीवन, थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो एंड हैप्पी लर्निंग। एंड सॉरी फॉर दैट कि इसके पहले जो वीडियो आया था वो बाय मिस्टेक आपके इस चैनल के ऊपर अपलोड हो चुका है। सो वो वीडियो बाय मिस्टेक था, सो सॉरी फॉर दैट। एंड देन इस तरीके की स्ट्रेटेजी अगर आप अप्लाई करेंगे, ऑब्वियसली आपको रिजल्ट जरूर मिलेगा। सो मिलते हैं इस तरीके से अगली इंफॉर्मेशन के साथ और बिल्कुल अपने रिजल्ट के साथ। तब तक के बाय बाय।